अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्टार डेल्टा की। स्टार डेल्टा किस लिए इस्तेमाल किया जाता है कि एक हमारे पास यहाँ मोटर होती है, 3 फेस की मोटर है हमारे पास, ठीक है। इस 3 फेस की मोटर के साथ कोई कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है या कोई दूसरी चीज़ लगी हुई है, कोई भी सिस्टम लगा हुआ है, इसको चलाने, इस सिस्टम को चलाने के लिए 3 फेस की मोटर है। 3 फेस की मोटर में से 6 तारें निकलती हैं बाहर, अगर मोटर स्टार डेल्टा की है तो, ठीक है। मोटर 6 तारें निकलती हैं, सही है ना। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पावर सर्किट बना देते हैं। हम यहाँ पर एक सर्किट बनाते हैं, 3 फेस हमारे पास आते हैं। ये 3 फेस के बाद हमारे पास लगता है ब्रेकर। ये ब्रेकर हमारे पास 3 पोल का ब्रेकर होता है। इस ब्रेकर से सप्लाई निकल कर जाती है कॉन्टैक्टर में, ओके। कॉन्टैक्टर से सप्लाई निकल कर आती है ओवरलोड में। ओवरलोड का साइन इस तरह से बनता है, ये ओवरलोड में आती है। ओवरलोड से ये वायर निकलकर सीधा आ जाती हैं मोटर पर, ठीक है। ये मोटर पे अब ये तीन मोटर की तारें हैं। इन तीनों तारों को हम कर देंगे आपस में शॉर्ट। इन तीनों तारों को शॉर्ट करेंगे और ये तीनों वायर लेकर चले जाएंगे यहाँ पर। ये 3 सप्लाई यहाँ पर आ गई और 3 तारें हमने शॉर्ट कर दी। मोटर हमारे पास ये बन गई स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन ये मोटर बन गई। हमें मोटर चलानी है अगर डेल्टा कनेक्शन में, अगर मोटर आपने डेल्टा कनेक्शन में चलानी है, ये आपके पास मोटर है 3 फेस की। इसके साथ कोई लोड लगा हुआ है। लोड से मुराद इसकी पुली के साथ, इसकी शाफ्ट के साथ कोई चीज़ कनेक्ट है। एक ड्रम है, ये ड्रम है। ड्रम को घुमाने के लिए ये मोटर लगाई गई है। इस मोटर में से 6 तारें निकल रही हैं। कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ये कंटिन्यूटी बता रही है इसके साथ, ये बता रही है इसके साथ, ये बता रही है इसके साथ। इन सबको अलग अलग कर देंगे। इस वाली को, जो ये वाली इसके साथ बोल रही थी, तो इस वाली को मिला देंगे इसके साथ। ये वाली इसके साथ बोल रही थी, तो इस वाली को मिला देंगे 3rd नंबर वाली के साथ। ये वाली 3rd से बोल रही थी, तो इन दोनों को आपस में मिला देंगे। ये 3 तारें निकल कर बाहर आ गई। ये 3 वायर बाहर निकल कर आई। ये 3 वायर बाहर निकल कर जब आई तो क्या हुआ, सेम टू सेम सर्किट। अब ये सर्किट मिसाल के तौर पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास 3 रेड येलो ब्लू सप्लाई आ गई, रेड येलो ब्लू। उसके बाद ब्रेकर लगा हुआ है। ब्रेकर को डायग्राम में F से नाम देते हैं या नाम देते हैं Q से। याद रखिएगा, ब्रेकर अगर बड़ा लगा हुआ है तो ब्रेकर में, डायग्राम के अंदर ब्रेकर F से शो होगा, और अगर ब्रेकर छोटा लगा हुआ है तो उसको डायग्राम में दिखाएंगे Q से। उसके बाद कॉन्टैक्टर को या तो K से दिखाते हैं या C से दिखाते हैं। उसके बाद ये ओवरलोड लगा हुआ है। ओवरलोड से ये 3 वायरें निकल कर आ रही थी, ठीक है। ये वायरें यहाँ आ रही हैं। मिसाल के तौर पे अब हम बात नहीं करते स्टार की, स्टार के ख़त्म हो गया। ये 3 वायरें निकल कर आईं, एक वायर इसके साथ लग गई, एक वायर इसके साथ लग गई, ये वायर दूसरी है, और ये वायर तीसरी वायर यहाँ से निकली, इसके साथ लग गई। यानी एक फेस से अपना कॉइल के दो कॉइलों को वोल्टेज मिल गए। 2 कॉइलों को वोल्टेज मिलने से क्या हुआ, सप्लाई मेरे पास 480 आ रही थी,
मोटर अब मेरे पास 400 आ रही थी, मोटर मेरे पास ज़्यादा स्पीड से घूमेगी। यहाँ मैंने सर्किट को न्यूट्रल बना दिया था, इसको एक को न्यूट्रल बना दिया था, तो क्या हुआ था, एक कॉइल पे एक ही फेस आ रहा था, एक एक दो तीन, इसलिए स्टार कनेक्शन था, इसलिए डेल्टा कनेक्शन है। ठीक है। थर्ड चीज़, मोटर आपको डेल्टा कनेक्शन पर चलानी है। नंबर 1, सेम टू सेम कनेक्शन, 3 सप्लाई है, रेड येलो ब्लू। रेड येलो ब्लू से मेरे पास 3 पोल का ब्रेकर लगा हुआ है, 3 पोल का ये मेरे पास ब्रेकर लगा हुआ है। इसको मैंने नाम दे दिया एफ का, बड़ा मिसाल के तौर पे बड़ा ब्रेकर है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लगा हुआ है कॉन्टैक्टर। कॉन्टैक्टर के बाद क्या लगा होता है, ओवरलोड। अब लेकिन ये कॉन्टैक्टर 2 हैं, यहाँ पर कॉन्टैक्टर आपके पास लगेंगे 3, क्योंकि अब आप बात कर रहे हो स्टार डेल्टा की मोटर की। ये आपने जो बात करी थी, ये आपने बात की थी, ये जो मोटर है, ये मोटर है स्टार कनेक्शन की, ये मोटर है डेल्टा कनेक्शन की। डेल्टा में हर कॉइल पर 220 जाते हैं, मतलब एक कॉइल को 440 वोल्टेज मिलते हैं, इसीलिए मोटर ज़्यादा लोड उठाकर ज़्यादा तेज़ भागती है। इस मोटर को एक कॉइल पर एक ही वोल्टेज मिल रहा था, मतलब एक कॉइल पर 220 वोल्टेज मिल रहे थे, तो ये मोटर स्टार कनेक्शन में कहलाई, ये मोटर स्लो चलेगी। अब बात कर रहे हैं हम स्टार डेल्टा की, तो स्टार डेल्टा में 3 कॉन्टैक्टर लगते हैं। 3 कॉन्टैक्टर की सप्लाई ये रही, ये 3 कॉन्टैक्टर लग गए। 3 कॉन्टैक्टर के जो एक कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर के अंदर हम यहाँ पर एक वायर यहाँ लगाएंगे, एक वायर यहाँ लगा देंगे, तो ये क्या हुआ, ये टोटल का टोटल एरिया हमारे पास न्यूट्रल का एरिया बन गया। ये हमारे पास न्यूट्रल का एरिया बन गया, तो ये हमारे पास कॉमन हो गया। अब हमारे पास स्टार डेल्टा की मोटर है, तो एक फेस यहाँ पर हमने दिया था और एक फेस ले जाकर हम दे देंगे, ये जंपर लगाकर पहले उस पर, ये हमने लगाया दूसरे पर, इससे मैंने सप्लाई दे दी तीसरे को, पहले से पहले पर दे दी, दूसरे से दूसरे पर दे दी, तीसरे से तीसरे पर दे दी। ये हो गया मेरे पास दूसरा कॉन्टैक्टर। अब बचा मेरे पास तीसरा कॉन्टैक्टर। तीसरे कॉन्टैक्टर के अंदर क्या किया मैंने, इसमें से एक वायर निकाली, वो वायर मैंने लगा दी यहाँ पर, एक वायर यहाँ से ली मैंने, वो वायर लगा दी यहाँ पर, एक वायर यहाँ से ली मैंने, वो वायर लगा दी यहाँ पर। ठीक है। अब इसमें से मैंने 3 तारें ये बाहर निकाल ली, 3 वायर हमने यहाँ से बाहर निकाली, 3 वायर यहाँ से आई, ये ओवरलोड लगा दिया मैंने इस पर। ठीक है, ये ओवरलोड लगा दिया। अब ये 6 तारें बन गई, 1 2 3 1 2 3, ये 6 की 6 तारें, ये मिसाल के तौर पे मोटर है 3 फेस की, इसके अंदर आती हैं 6 वायरें। ठीक है। स्टार डेल्टा आपको चेक करना है, तो आपने क्या करना है कि हमारे पास चेक करेंगे कि पहले से दूसरा बोलेगा, यानी पहले की कॉइल मेरे पास यहाँ पर लगी है, पहले के साथ दूसरा बोलेगा, ये बोल रहा है, वो मीटर से रख के हम चेक कर लेंगे। दूसरे के साथ ये वाला बोल रहा है और दूसरे के साथ, तीसरे के साथ ये वाला बोल रहा है, मिसाल के तौर पे चेक वगैरह करेंगे, हम आपको बता देंगे। ये थर्ड वाला आया, थर्ड वाला इसके साथ मिल गया, इस वाले का पहला बच गया, इस वाले का पहला मिलकर यहाँ पर आ गया। 6 की 6 वायरें इस्तेमाल कर ली हमने। ये हमारे पास कॉन्टैक्टर कहलाएगा मेन का कॉन्टैक्टर। ये हमारे पास बोलने में मेन का आता है। याद रखिएगा, ओवरलोड को हमेशा ई से डिनोट करते हैं इंडस्ट्री में, डायग्राम के अंदर। ठीक है। ये मेरे पास ओवरलोड लगा हुआ है, ई को ई नाम दे दिया इसको। ये हमारे पास कॉन्टैक्टर लगा हुआ है, ये हमारे पास मेन का कॉन्टैक्टर, ये डेल्टा का, ये स्टार का। 3 कॉन्टैक्टर हो गए हमारे पास। ठीक है। 3 कॉन्टैक्टर से हमने चला दी ये मोटर। ये वाला कॉन्टैक्टर मेरे पास न्यूट्रल का काम करेगा, यानी ये मेरे पास स्टार कनेक्शन का काम करेगा।
जैसे ये वाला न्यूट्रल का काम कर रहा था, ये स्टार का काम कर रहा था। याद रखिएगा, स्टार डेल्टा अगर आप बनाएंगे मोटर पे, कभी भी आप स्टार या डेल्टा नहीं बनाएंगे। जैसे मैंने इस पर बनाए हैं, ये डेल्टा का कनेक्शन है तो मैंने मोटर पे डेल्टा बना दिया, ये स्टार का कनेक्शन है तो मोटर पे स्टार बना दिया। ये स्टार डेल्टा की मोटर है, इसके स्टार डेल्टा हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कॉन्टैक्टर पर बनाया जाएगा। इसका हमेशा आप चेक करेंगे। अब इसकी सप्लाई ऐसे चेक करेंगे, एक प्रोब मीटर की यहाँ रखेंगे, सब मेन सप्लाई बंद कर देंगे। आप मेन सप्लाई का ब्रेकर आपने बंद कर दिया, सप्लाई आपने टेस्टर से चेक की, सप्लाई नहीं आ रही है, फिर आपने मीटर लिया, मीटर को कंटिन्यूटी पर रखें, पहले के साथ दूसरा बोलेगा। फिर मतलब बोलने से मुराद ये है, 1 मीटर की प्रोब, 1 मीटर की वायर, 1 मीटर की लीड आपने इस टर्मिनल पर रखी, एक इस टर्मिनल पर रखी, टी हीट का अलार्म दे देगी, बज़र बजा देगी, कंटिन्यूटी शो करा देगी कि कंटिन्यूटी आ रही है मीटर में। दूसरे के साथ तीसरा बोलेगा और तीसरे के साथ पहला बोलेगा, काम आपका ओके हो जाएगा। ये आपका बन जाएगा पावर सर्किट। अब इसके साथ साथ मैं बनाकर दिखाता हूँ आपको कंट्रोल सर्किट। याद रखिएगा, ये जो स्टार डेल्टा की मोटर है, ये 7.5 किलोवाट की मोटर से स्टार डेल्टा बनना शुरू होता है और ये मोटर 10 HP की होगी। 10 HP बराबर है 7.5 किलोवाट के। मोटर अगर 7.5 किलोवाट की है तो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर चांस है आपका इंडस्ट्री के अंदर के वो स्टार डेल्टा पर मोटर चल रही होगी। ठीक है, स्टार डेल्टा पर चल रही होगी। स्टार डेल्टा की मोटर हैवी टॉर्क को कम करने के लिए इस्तेमाल में आती है। मोटर सबसे पहले स्टार में चलेगी, उसके बाद इस डेल्टा पर चलेगी और ये वाला कॉन्टैक्टर हर वक्त लगा रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, वो ये कि अब हम इसकी बात करते हैं कंट्रोलिंग की और इसके डायग्राम की। याद रखिएगा, कंट्रोलिंग कैसे चेक करेंगे। एक वायर निकल कर आ रहा होगा, 3 फेस का आपके पास ब्रेकर था। आपने इधर जब मैंने डायग्राम पीछे बनाई देखा आपने 3 फेस का ब्रेकर था। इस 3 फेस के ब्रेकर से सप्लाई निकल कर जा रही थी कॉन्टैक्टर के अंदर। कॉन्टैक्टर में मान लो सप्लाई चली जा रही है, आपने ये ब्रेकर बंद कर दिया। इस ब्रेकर में से यहाँ से इस टर्मिनल से या इस टर्मिनल से एक वायर लगाया, ये वायर आपने बाहर लगा दिया। इसको आप नाम दे दें 0L1। ठीक है, 0L1। यहीं से ये वायर आपने लिया और ये वायर यहाँ निकाला। यहाँ पर एक कंट्रोल ब्रेकर आप लगा दें। कंट्रोल ब्रेकर मैंने आपको बताया था, छोटा ब्रेकर जो होता है उसको Q से डिनोट करते हैं। ये सिंगल पोल का कंट्रोल ब्रेकर ले लें आप, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3-4 एम्पियर का मिल जाएगा। ठीक है ना, कंट्रोल ब्रेकर। उसके बाद जो ओवरलोड आपने लगाया था, ओवरलोड, इसके बाद ओवरलोड लगा हुआ था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ ओवरलोड लगा हुआ था जिसको E से डिनोट करते हैं। ये ओवरलोड का NC का पॉइंट इस तरह से भी बनाते हैं और NC का पॉइंट डायग्राम में इस तरह भी बनता है। अलग अलग तरीका है, सबकी अपनी मर्ज़ी होती है, सबका अपना तरीका है डायग्राम बनाने का। ओवरलोड का NC पॉइंट चेक करेंगे, वो 95 होगा। ऐसे बनाते हैं इसकी डायग्राम में इस तरह से बना हुआ। और जो इसका दूसरा NC पॉइंट होगा 96 होगा। 95 के अंदर इस ब्रेकर से सप्लाई 95 पॉइंट में आई, 95 के पॉइंट में आई। उसके बाद 96 से सप्लाई निकली, 96 से सप्लाई निकली, ये डायरेक्ट सप्लाई मेरी चली गई। मिसाल के तौर पे एक मेरे पास लगा इमरजेंसी स्विच। इमरजेंसी स्विच को इंडस्ट्री में S0 से बोलते हैं। उसके बाद मेरे पास लगा हुआ है ऑफ स्विच। ये पैनल में आपको लगा हुआ दिख जाएगा, या DB में, या जहाँ पर भी ये मोटर लगी हुई है उसके करीब ये पैनल में आपको इस तरह दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर से सप्लाई निकल रही है। एक आपने लगा दिया ऑन स्विच, एक ऑन स्विच आपने लगाया, उसके ऑन स्विच को आप नाम दे दें S2 का। ठीक है, ये मेरे पास इमरजेंसी है, इमरजेंसी। ये मेरे पास ऑफ स्विच है, ये मेरे पास ऑन स्विच है। ठीक है, ऑन स्विच के बाद डायरेक्ट सबसे पहले गई मेरे पास कॉन्टैक्टर में। हम 3 कॉन्टैक्टर बना देते हैं, 3 कॉन्टैक्टर, क्योंकि हमने पहले 3 कॉन्टैक्टर इस्तेमाल किए थे। उसके बाद इसमें एक ज़रूरत पड़ती है टाइमर की। टाइमर का सिंबल इस तरह से बना होता है, ये एक लकीर, ये दूसरी लकीर, यानी लाइन। साफ़ अल्फाजों के अंदर लकीर ही बोलो इसको, उर्दू के अंदर।
इसको या तो ये क्रॉस होगा या तो डायग्राम में इस तरह से ये फिल हुआ होगा, यानी भरा भरा होगा। यहाँ पर लिखा होगा टी। इसके अगर ये 8 पिन का है, अगर 8 पिन का है तो इसका टर्मिनल नंबर होगा 2 पॉजिटिव और 7 नंबर होगा न्यूट्रल के लिए। ठीक है, मैंने ऑन स्विच दबाया, मेन का कॉन्टेक्टर लग गया मेरे पास। इसको नाम दे दो K1, इसको नाम दे दो K2, इसको नाम दे दो K3, इसको नाम दे दो मेन का कॉन्टेक्टर, इसको नाम दे दो डेल्टा का कॉन्टेक्टर, इसको नाम दे दो स्टार का कॉन्टेक्टर। याद रखिएगा, स्टार के कॉन्टेक्टर से एक तार हमेशा बाहर निकलेगा जो कि NC पॉइंट पर जाएगा। अगर वो कॉन्टेक्टर स्टार का है तो इसके NC पॉइंट में, किसके NC पॉइंट पे जाएगा? डेल्टा के NC पॉइंट से निकलेगा। इसका NC पॉइंट होता है, नीचे वाला नंबर होता है 12, ऊपर वाला होता है 11। 11 नहीं होगा तो 21 होगा, 21 नहीं होगा तो 31 होगा, 31 नहीं होगा तो 41 होगा, 41 नहीं होगा तो 51 होगा, 51 होगा। इसी तरह 12 नहीं होगा तो 22 होगा, 22 नहीं तो 32 होगा, 32 नहीं तो 42 होगा, 42 नहीं तो 52 होगा, 52 नहीं तो 62 होगा। ये इसके NC पॉइंट होता है डेल्टा का NC पॉइंट ये है। इसी तरह से इसकी कॉइल से जो तार बाहर निकलेगा, इसकी कॉइल से जो तार बाहर निकलेगा वो इस कॉन्टेक्टर के, स्टार के कॉन्टेक्टर से निकल कर बाहर आएगा। स्टार के कॉन्टेक्टर की NC लगेगी। NC का पॉइंट नंबर मैंने आपको बताया था, मिसाल के तौर पे यहाँ होगा 32 होगा तो यहाँ पर 31 लिखा होगा टर्मिनल पर। ये वायर एक भी यहाँ से बाहर निकल गई, एक वायर यहाँ से, एक वायर यहाँ से। में क्या होगा? बटन आपने दबाया, कॉन्टेक्टर लगा, कॉन्टेक्टर लगने के बाद क्या होगा? ये कॉन्टेक्टर होल्ड करवा देगा। ये होल्डिंग आपने बना दी, ये कॉन्टेक्टर होल्ड करा देगा। होल्ड का टर्मिनल कॉन्टेक्टर के ऊपर लिखा होगा, या तो 13 लिखा होगा या 14 लिखा होगा, 13 और 14 लिखा होगा, या 33 और 34 लिखा होगा, या 43 और 44 लिखा होगा, या 53 और 54 लिखा होगा। ये कॉन्टेक्टर की NO पॉइंट है, NO भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ये कॉन्टेक्टर के NO पॉइंट के जो 14 नंबर टर्मिनल है, वहाँ से एक तार हमने निकाली और तार हमने भेज दी यहाँ पर। जैसे ही ये कॉन्टेक्टर लगा, इस कॉन्टेक्टर के साथ स्टार का कॉन्टेक्टर फ़ौरन लगेगा। इस कॉन्टेक्टर के साथ फ़ौरन स्टार का कॉन्टेक्टर लगेगा। ये कॉन्टेक्टर लग गया। अब उसी के साथ साथ यहाँ सप्लाई जाएगी और मेरे पास ये टाइमर ऑन हो जाएगा। ये मेरे पास टाइमर में सीधी सप्लाई भेज दी मैंने कॉइल में। अब क्या होगा? जैसे ये टाइमर मेरे पास चल रहा है, टाइमर का NC मैं लगा दूंगा यहाँ पर। टाइमर का NC पॉइंट होता है मेरे पास, अगर टाइमर 8 पिन का है, मिसाल के तौर पे हम इसमें बात कर रहे हैं 8 पिन के टाइमर की। टाइमर 3 किस्म के आते हैं, 8 पिन के, 11 पिन के और 14 पिन के। मिसाल के तौर पे 8 पिन का छोड़ दो, 8 पिन की रिले की पिछली वीडियो में बात की थी, 14 पिन की रिले बात कर लेता हूँ। तो इसका 13 नंबर होगा कॉइल का पॉइंट, 14 नंबर होगा इसका कॉइल का पॉइंट, लेकिन न्यूट्रल का 13 नंबर के अंदर। और इसका NC पॉइंट होगा, मिसाल के तौर पे कॉमन इसका होगा 9 के अंदर मैंने सप्लाई डाली। और सप्लाई में कहाँ से निकालूंगा? इसकी 1 नंबर से निकाल सकता हूँ सप्लाई। 9 से कनेक्ट है 1 से सप्लाई बाहर निकली। 1 नंबर इसका जो आप बेस देखेंगे, टाइमर जिस बेस के ऊपर लगा होता है, कनेक्शन हमेशा उस बेस के ऊपर होते हैं। ये आपको नंबर उस बेस पर मिलेंगे, काले रंग की होती है आमतौर पर बेस। 9 और 1 से सप्लाई आउटपुट बाहर निकली, ये गई कॉन्टेक्टर के अपना डेल्टा के NC पॉइंट से होती हुई स्टार के कॉन्टेक्टर में वायर आ गई। ये जैसे ही मेरे पास, अब थोड़ी देर के बाद मिसाल के तौर पे मैंने इस टाइमर के अंदर एक हमारे पास डिमर स्विच की तरह से जो आमतौर पे घर का पंखा होता है, उसके अंदर इसका एक रेगुलेटर लगा होता है। आप इसका टाइम कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपने इसका टाइम रखा मिसाल के तौर पर, याद रखिएगा एक स्टार डेल्टा जो मोटर होती है वो तकरीबन 6 से 7 सेकंड ले लेती है। सॉरी 5 to 6 सेकंड या 5 to 7 सेकंड आप इसको कह लें। 5 to 7 सेकंड इसका टाइम होता है अपना पॉइंट को चेंज करने का, यानी स्टार्ट से डेल्टा करने का, या NC को NO करने का, या NO को NC करने का। इसमें आपने टाइम रखा 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद ये एनर्जाइज हो जाएगा। 5 सेकंड के बाद जैसे ही एनर्जाइज होगा, यहाँ पर आपने लगाया हुआ है NO पॉइंट, टाइमर का NO पॉइंट। टाइमर का NO पॉइंट क्या होगा? टाइमर का मिसाल के तौर पे 9 है कॉमन पॉइंट, तो NO पॉइंट इसका स्टार्ट होता है 5 नंबर से। 9 के साथ 5 इसका NO होगा। ये कॉन्टेक्टर लगेगा, ये NO हो जाएगा और ये NC हो जाएगा। स्टार का बंद हो जाएगा, डेल्टा का चल जाएगा फिर, ठीक है ना।
इनके यहाँ से आप न्यूट्रल निकाल लें, दूसरी कॉइल के दूसरे पॉइंट से न्यूट्रल निकाल लें, इसका भी न्यूट्रल निकाल लें, इसका भी न्यूट्रल की वायर थोड़ी लंबी कर लें, चारों को एक साथ जोड़ दें, ये आपका न्यूट्रल बन गया। न्यूट्रल यहाँ लेकर जाएं, घर की पैनल की मेन डीबी होती है इंडस्ट्री के अंदर, उस डीबी या उस पैनल के अंदर एक न्यूट्रल की पट्टी लगी होती है, सी के न्यूट्रल कनेक्टर बोलते हैं, हम उसको कनेक्टर बोलते हैं। कनेक्ट इंग्लिश के अंदर कहा जाता है कनेक्टर बार, आम लैंग्वेज में उसको बोलते हैं पट्टी, कनेक्ट उसकी न्यूट्रल की पट्टी। उस पट्टी में जाकर इस न्यूट्रल को जोड़ दें, आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको इस ऑफ स्विच से बंद कर सकते हैं, इस इमरजेंसी से बंद कर सकते हैं ऑफ स्विच से, और इस एनो स्विच से आप चला सकते हैं। ये चलाएंगे, ये लगेगा, इससे ये होल्ड होगा। सबसे पहले स्टार चलेगा, फिर ये टाइमर भी साथ साथ चलेगा। टाइमर जैसे ही एनर्जाइज हो जाएगा 5 सेकंड के बाद, ये एनसी एनो हो जाएगा तो ये स्टार बंद हो जाएगा, और ये एनो एनसी हो जाएगा तो यहाँ से सप्लाई आ जाएगी और डेल्टा चल जाएगा। और मेन तो हर वक्त चलता रहेगा। तो क्या आज बाद में सबसे पहले चलेगा कॉन्टैक्टर 1, कॉन्टैक्टर 3, स्टार का और मेन का कॉन्टैक्टर दोनों चलेंगे। उसके 5 सेकंड के बाद जब ये टाइमर एनर्जाइज हो जाएगा तो मेरे पास डेल्टा का और मेन का ये दोनों कॉन्टैक्टर लगे रहेंगे, और स्टार डेल्टा की मोटर घूमती रहेगी। और स्टार डेल्टा की मोटर का पावर सर्किट पीछे ही बना चुका हूँ। ये आपको अब इंडस्ट्री में अगर आप चेक करो तो आपको किस तरह चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पर वायर नंबर लिखा होगा, मिसाल के तौर पे 41, तो वायर नंबर यहाँ पर भी लिखा होगा 41, ओके। 41 यहाँ पर लिखा होगा वायर नंबर, मिसाल के तौर पे 42, फिर यहाँ पर लिखा होगा वायर नंबर 43, फिर यहाँ पर 44 लिखा होगा, ये 44, यहाँ पर 45, फिर ये 45 के बाद 46 जा रही है, फिर ठीक है ना, 46 ये वाली अलग होगी, ये 47 हो जाएगी, ये 48 हो जाएगी, ये 49, इस तरह से सीरीज़ वाइज सब पर नंबर टैगिंग होगी। आप डायग्राम उठाएं, ये सर्किट आपने समझ लिया, डायग्राम उठाएं, इंडस्ट्री के अंदर देखें, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर कुछ फॉल्ट बता देता हूँ कि इसके अंदर फॉल्ट क्या क्या आते हैं। नंबर 1, जब आप इसके पावर सर्किट पर बात करोगे, पावर सर्किट पर सबसे बड़ा जो इसका फॉल्ट आता है, जिसके अंदर लोग आमतौर पे फंस जाते हैं, इसकी जो हम बात करी थी कि कॉन्टैक्टर पर आप चेक कर लेंगे, 1 से 2 बोलेगा, 2 से 3 बोलेगा। अक्सर और बेशतर ये सीक्वेंस गलत हो जाती है, उल्टे सीधे लग जाते हैं। आप ये सीक्वेंस चेक करें, ये सीक्वेंस का फॉल्ट सबसे ज़्यादा आता है। स्टार डेल्टा की जो वायर होती है, जिसको हम आम टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर केबल बोलते हैं, ये केबल हमारे पास हम अंदाज़ा नहीं कर पाते कभी कभी कितनी बड़ी होनी चाहिए। हर केबल अलग तरीके की आती है, अलग गेज होता है। तो क्या कीजिए, इसके लिए आप हमेशा थोड़ी सी मोटी वायर का चॉइस कीजिए। इसकी वायर अक्सर पतली लग जाती है, ये जब वायर मेल्ट हो जाती है, जल जाती है। इसके अंदर और क्या फॉल्ट हो सकता है, कोई वायर निकल सकती है, ऊपर का ब्रेकर से एक पॉइंट ख़राब होगा तो इन दो जगहों पर इन दो कॉन्टैक्टरों के एक एक पॉइंट पर सप्लाई नहीं आएगी, ये फॉल्ट हो सकता है। ओवरलोड ख़राब होगा तो ये कम लोड के ऊपर भी मोटर को ट्रिप करता रहेगा, ये फॉल्ट हो सकता है। ओवरलोड का एनसी पॉइंट नहीं काम करेगा तो भी ये मोटर को चलने नहीं देगा, क्योंकि इसका एनसी पॉइंट देखिए यहाँ पर लगा है सबसे स्टार्टिंग में। ये तकरीबन इसके फॉल्ट हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।